झाड़ू तो मैं लगाऊंगी। झाड़ू को पकड़ करके एक दूसरे खींचा तानी में लगे हुए थे। आज 6:30 बजे ही बहन की नींद खुल गई और बहन लाल पीली आंख करके आके खड़ी हो गई। बोले अरे क्यों लड़ते हो? तो भैया ने कहा कि मैं कहता हूं माता जी से कि अब तू झाड़ू मत लगाना, मेरे रहते तू अब झाड़ू नहीं लगाएगी। माता जी से कहा आप क्यों लड़ती हो? बोले मेरे रहते झाड़ू कैसे लगा सकता है? तो दहेज लेकर के आई थी बहू, उसने कहा कि तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है, एक साथ में एक ही दिन में दोनों झाड़ू कैसे लगा सकते हो? ऐसा करो कि एक दिन झाड़ू तुम लगा देना और एक दिन झाड़ू माता जी आप लगा देना। ये है दहेज का परिणाम। दहेज लेना दहेज देना दोनों अपराध। आज वो दशा हो रही हमारे भारत देश में। हर पुरुष चाहता है, हर मां चाहती है कि हमारे घर में बस बेटा ही आ जाए। भैया ये कैसी व्यवस्था है? दहेज के लेने और देने के चक्कर में ऐसे हजारों माता पिताओं ने आत्मदाह कर लिया है। माना कि धनवान लोग दहेज दे सकते हैं, लेकिन गरीब कहां से दहेज देगा? इसलिए दहेज लेना जितना पाप है उतना ही दहेज देना भी पाप है। दहेज मुक्त परंपरा का समर्थन करें सभी लोग। आजकल तो गर्भ में ही परीक्षण करके और बेटियों को इस मृत्यु लोक में आने से पहले ही पधार दिया जाता है। ये अकाल, दुर्भिक्ष, कोरोना, महामारियां, ये सब इन्हीं का परिणाम है। कहीं ना कहीं हम लोगों के जीवन जीने में भूल हो रही है। नारी से ही नर है, नारी से ही नर की पहचान है भैया। और अपना भारत देश वैसे भी नारी प्रधान देश है। भारत पिता की जय कोई बोलता है क्या? सब लोग यही कहते हैं भारत माता की। नारी प्रधान देश है, नारियों का सम्मान करना चाहिए। खूब प्यारे उनका नाम रखा है कृष्ण, जो अपने भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर ले। मैया ने कहा कि इनका विवाह वगैरह होगा कि नहीं? गर्गाचार्य जी कहते हाँ हाँ विवाह होगा इनका। कैसी शादी रहेगी? गर्गाचार्य जी कहते बहुत बढ़िया शादी रहेगी। पर माता जी कुछ तो बोले हाँ हाँ बताओ क्या है कुछ? क्या एक आध दो शादी होंगी और क्या? गर्गाचार्य जी कहते थोड़ा सा और क्रम को बढ़ाओ आगे। तो क्या 10-5 शादी होगी? बोले थोड़ा और। तो क्या 100-50? बोले और थोड़ा सा बढ़ जाओ। हे भगवान क्या 1000-500 शादी होंगी? गर्गाचार्य जी कहते थोड़ा सा और बढ़ो। अरे बाबा कहीं भांग वांग तो ना खा ले तुमने? अरे शादी भी 10-20 होती होंगी क्या? आखिर सही सही बताओ कि कितनी शादी होंगी? गर्गाचार्य ने कहा कि इनकी 16,108 विवाह होंगे। यशोदा मैया ने माथा पकड़ लिया, हे भगवान। एक बहू आ जाती है घर में तो सासू माँ का क्या हाल होता है? मैयाओं से थोड़ा सा बात करो जब पता चलता है। प्रभु प्यारे ये ध्यान रखना, हर किसी को बेटी है, फिर बहू बनना है, फिर सास बनना है। ये एक परंपरा है, एक क्रम है। आप यदि सेवा करेंगे तो आपकी भी आने वाली संतति आपकी सेवा करेगी। आप यदि सेवा से वंचित रह जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी भी सेवा से वंचित हो जाएगी। अब धीरे धीरे कन्हैया बड़े हो रहे हैं और एक अब तो गोपियों के घर में जाने लगे हैं कन्हैया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं गोपियों के यहाँ जाते हैं और किसी गोपी के यहाँ पर जाकर के कन्हैया उनके बछड़ों को खोल देते हैं। बछड़ा जाकर के दूध पी लेता है। कोई गोपी यमुना में जल भरने जाती है, मार्ग में छुप करके और
और कंकड़ लेकर के मटकी को तोड़ देते हैं। एक दिन गोपियों ने झुंड बनाया, सलाह बनाई है कि चलो आज नजरानी से शिकायत करके आएंगे। ब्रज की गोपियां एकत्रित होकर के शिकायत करने के लिए चल पड़ी है। सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। गोपियां शिकायत कर रही हैं नंदरानी से, वत्सान मुंचन क्वचिद समय रोष संजातः। वत्सान मुंचन, अरे नंदरानी ये तुम्हारा लाला है ना, मालूम है हमारे घर में आता है और बछड़ों को खोल करके चला जाता है। नंदरानी कहती है काम ही तो करता है। बोले नहीं, क्वचित समय, गलत समय पर, जैसे दूध निकालने का समय होता है उससे 5-10 मिनट पहले ही आ जाता है। एक गोपी ने कहा दधि पया, हे नंदरानी जो तुम्हारा जो लाला है एक दिन में दही भिगो रही थी, न जाने खिड़की में से कहां से आया और एक बड़ा सा पत्थर लेकर के आया और मेरे दही के सारी मटकियों को तोड़ करके चला गया। हे नंदरानी ये जो तुम्हारा लाला है, हम लोग एक दिन यमुना में जल भरने गई हैं और न जाने कहां से तुम्हारा यह लाल आ गया और एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चढ़ करके और छीका में से ऊपर टंगा हुआ माखन निकाल करके खुद खा ले तो कोई बात नहीं है, मरकान भोक्षयन विभजते सचेनति भांडम भिनन्ते। मरकान कहते हैं संस्कृत में बंदर, खुद खाए तो खाए, बंदरों को खिलाता है। चलो बंदरों को भी खिला दे कोई बात नहीं, भांडम भिनन्ति, मिट्टी के जो बर्तन है उनको भी फोड़ करके चला जाता है। तुम्हें मालूम है यशोदा, इसने हमारी सासू के सासू के सासू के जमाने की मटकी तोड़ दी है। सुन नंदरानी इसको संभाल, नहीं तो हम लोग गाली देंगे। यशोदा मैया कहती है अरे गोपियों गाली मत देना, बुढ़ापे में तो हमने लाला का मोहरा देखा है, जो तेरो नुकसान कियो है दोनों करके लीजो, पर गाली मत दीजो गोपी, गाली मत दीजो। एक मटकी फोड़ी है, 4 ले जाना और गाली मत देना। एक गोपी कहते हैं कि सुनो नंदरानी ये तुम्हारा लाला बहुत बेकार हो गया है। एक दिन हमने सत्यनारायण भगवान की कथा रखी थी, हमने पट्टे पर सत्यनारायण भगवान को बिठा दिया और अंदर पंजीरी बनाने के लिए जैसे गई है, न जाने कहां से ये 2 छोटे छोटे कुत्ते के पिल्ले घेर लाया और हमारे सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर उनको बैठा दिया है और कहता है कि अरे गोपी जरा देख तो सही तेरे सत्यनारायण भगवान आएंगे। जैसे मैंने देखा वहां तो कुत्ते के पिल्ले नजर आए। फिर से हमने गाय के गोबर से चौका लगाया, फिर गंगा जल छीटा। एक गोपी कहती है कि तुम्हारा लाला बड़ा उद्यम करता है। कैसा? बोले एक दिन हमारे घर में मेहमान आ गए काफी, तो भोजन कराने में उनकी सेवा करने में थोड़ा सा थकान हो गई, तो हमारे पति देव की खाट बगल में डरी हुई थी और उसी के बगल वाली खाट में मैं सो गई। न जाने तुम्हारा कन्हैया कहां से घुस करके आया और हमारी लंबी चुटिया को, हमारे पति देव की लंबी दाढ़ी को पकड़ा और दोनों को गांठ लगा दिया और गांठ लगा करके कहता है कान में कि हौवा। जैसे हम दोनों जगे तो हमारे पति देव की दाढ़ी खींचे और हमारी चुटिया खींचे। इसके चक्कर में हमारे पति देव की आधी दाढ़ी उखड़ गई और हमारी आधी चुटिया उखड़ गई। पकड़ के रखो नहीं तो इसको हम गाली देंगे।
एक दिन एक गोपी ने कन्हैया को रगे हाथ पकड़ा है और पकड़ करके ले करके आए हैं। सुन नंदरानी, तो कहती है ना कि हमारा लाला चोरी नहीं करता, देख आज मैं पकड़ करके लाई हूँ। ले जा रही थी रास्ते में से होकर के। कन्हैया बड़े होशियार है भैया, प्रेम से कह दो राधे राधे। बात लीला है, जब तक मन नहीं होगा जब तक समझ में आने वाली नहीं है। प्रभु प्यारे कहने लगे हैं कन्हैया की गोपी तू बड़ी निर्दयी है, इतना जोर से कस के हाथ पकड़ रखा है, अरे हमारे हाथ दुख रहे हैं, ऐसा कर कि तू मेरा ये वाला हाथ पकड़ ले। कन्हैया के बगल में ही उस गोपी का बेटा चल रहा था और कन्हैया ने उसी गोपी को लड़के का हाथ पकड़ा दिया गोपी को और अपना हाथ छुड़ा करके घुस के जा करके नंद महल में सो गया। इधर नंदरानी अपने ही बालक को, लंबा चौड़ा घूंघट था, ले जा करके गई है और जा करके कहती अरे नंदरानी तू कहती है ना कि हमारा लाला चोरी नहीं करता, देख आज मैं रगे हाथ पकड़ करके लाई हूं। नंदरानी कहती है अरे गोपी जरा घूंघट तो उठा। जैसे गोपी ने घूंघट उठाया, क्या देखा है कि अरे तो हमारा ही लाल है। पकड़ करके कृष्ण को लाई और एक दिया चल जारी के तू कहां से आ गया। इधर घूम के कन्हैया आए हैं, रास्ता में मिली है गोपी, गोपी राम राम, दोनों की बात हुई। कन्हैया कहते हैं कि सुन गोपी, आज के बाद यदि तू हमें पकड़ना चाहेगी ना तो आज तो हम तुम्हारे बालक का हाथ पकड़ाए हैं, फिर कभी हमें पकड़ना चाहेगी तो तुम्हारे उनका ही हाथ तुमको पकड़ा दूंगा। प्रेम से कह दो जय श्री राम। कन्हैया माखन की चोरी करने लगे हैं, गोपियां बुलाती हैं कन्हैया को। जब कन्हैया नहीं आते हैं तो गोपियां जोर जोर से कोई ना कोई बहाना लगा के बुलाती है। क्या कहती है कि बाके कुंज बिगारी गमारी गली। दूसरा बाके कुंज बिगारी गमारी गली होके आइयो माध्यम से भी हम लोग माखन चोरी का दर्शन करेंगे। बैठे रहेंगे आप लोग। मेरे पास और कछु है ना, मेरे पास और कछु है ना, विचार की मारग में रहना, विचार की मारग
हमारे आदरणीय शर्मा परिवार का ऐसा कहना था कि थोड़ा सा माखन चोरी के दर्शन भी हमें हो जाए तो अच्छा रहे। तो झांकी के माध्यम से 2-5 मिनट आनंद लेंगे, उसके बाद बाल लीला करते हुए गिरिराज जी की पूजन के क्रम तक पहुंचना है। अभी 2-4 लीलाओं पर और प्रकाश डालेंगे। पहले हमारे अजय दुबे जी के द्वारा ब्रज का माखन चोरी का एक आध भजन हो जाए। जो मटकी टगी है भैया, इनमें से माखन का आनंद हम और आप सभी लोग ले लें। कोई खड़े मत होना, ये जो भी करें इनको करने देना, आप लोग बैठ करके ही आनंद ले लेना भैया। बस 10 मिनट में कथा को आगे लेकर के चलेंगे। बोलो माखन चोर भगवान की। नंद किशोर माखन खाए गयो माखन चोर, ये माखन खाए गयो माखन चोर। कदम में हाथ नहीं मोबाइल, फूल की गलियों में नच गया शोर, माखन खाए गयो माखन बिखरियो पड़ियो।
हाथ नहीं आए झपट के खाए, हाथ नहीं आए गटक गटक माखन गटका। अरे नहीं रोज का इसका दौर, माखन खाए गयो माखन जोए, माखन खाए गयो अरे नंद गट नंद किशोर गट माखन खाए गयो माखन जोए। बोलो माखन चोर भगवान की। मुकुट धिरागे कन्हैया भागे, मुकुट धिरागे कन्हैया भागे, पीछे पीछे गोपियां कन्हैया आगे, पीछे पीछे गोपियां पीछे पीछे गोपियां कन्हैया आगे, पीछे पीछे कहाँ भागो जावे तुम माखन चुरा, कहाँ भागो जावे तुम माखन चुरा। डोंगी तू रहनो मैं तेरे घर जाए, डोंगी तू रहनो, डोंगी तू रहनो मैं तेरे घर जाए, डोंगी तू अरे तेरो नाना मेरी मट की फोर, तेरो नाना मेरी मट की फोर। माखन खाए गयो माखन चोर, माखन खाए गयो नंद गट नंद किशोर, नंद गट माखन खाए गयो माखन चोर। अरे पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो कान्हा भागा जाए, अरे पकड़ो अरे दौड़ो अरे पकड़ो अरे पकड़ो 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 दौड़ो दौड़ो कान्हा भागा जाए। कभी पंच में कभी कदम में हाथ नहीं वो आए, गोकुल की गलियों में मच गया शोर, माखन खाए गयो माखन चोर, नंद गट नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। की गैयन को तो माखन न भाए, घर जाए कहे माखन चुराए।
सपने में आए। ये दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, सारा रा 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 रा, जब शाम सपने में आए। मेरी रात शाम सपने में आए, सपने बोलो माखन चोर भगवान की। बहुत सुंदर हमारे शर्मा जी के बच्चों ने प्रभु प्यारे भगवान की बाल लीलाएं अनंत है, अनंत लीलाएं हैं। आगे मेरे प्रभु ने किसी ने पूछ लिया कि भगवान माखन क्यों चुराते थे, मानो भगवान कहना चाहते हैं कि दूध का सार माखन है। ठीक उसी प्रकार से जीवन का सार मेरे प्रभु है। आगे चल करके एक बड़ी दिव्य बाल लीलाएं उन्होंने श्रवण कराई है। कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एकदा क्रीडनमानास्ते रमाद्या गोपदानका, कृष्णो मृदं भक्षितवानिते मात्रेऽन्यवेदयन्। शांति बना करके रखें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एकदा क्रीडन मानस्ते, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब चलता है। एक समय की बात है मेरे प्रभु गाय चराने का एक बहाना निकाले। एकदा क्रीडन मानस्ते, खेलने के बहाने गाय चराने के लिए गए हैं। कहां पर? गोकुल में एक जगह है जहां पर ब्रह्मांड घाट उनका नाम है। और वहीं पर मेरे प्रभु ने खेल ही खेल में कृष्णो मृदम भक्षितवानम वा, मृदम यानी मिट्टी, भक्षितवानम वा यानी को जानो नहीं ब्रज को तत्व महान। प्रभु प्यारे, हमने ब्रज की रज को चखा है, मिट्टी नहीं खाई। दाऊ बाबा कहते हैं कि चल आज मैं यशोदा से तेरी शिकायत करूंगा। कन्हैया ने माटी खाई है। प्रेम से कह दो राधे राधे। कन्हैया ने कहा कि हमने माटी नहीं खाई है। दाऊ बाबा कहते चल घर, अभी मैं शिकायत करके आता हूँ तेरी। कन्हैया भी बहुत होशियार है। कन्हैया ने कहा ये तुमने हमारी मिट्टी खाने की शिकायत करोगे ना, तो हम भी यशोदा मैया से कह देंगे कि सुनो, दाऊ बाबा जब गैया चरावे जंगल में जावे ना, तो ये बड़े बड़े भांग के गोली खावे। ये बड़े मिट्टी खावे में मार कम पड़ेगी, लेकिन भांग खावे में मार ज्यादा पड़ेगी। प्रेम से कह दो राधे राधे। और बलराम जी जाकर के यशोदा मैया से बताए हैं, अरे मैया ये कनुआ है ना, ये मिट्टी खाया है। और आज सुखदेव जी महाराज के पावन शब्दों में कहने लगे हैं कन्हैया कि ना हम भक्षितवान अम्बा, अम्ब यानी माँ, भक्षितवान यानी खाना।
ना हम भक्षितवानम वा, हे अम्ब हे माँ, ना हम भक्षितवान, हमने मिट्टी नहीं खाई है। सर्वे मिथ्याभिशंसिना, सर्वे मिथ्या यानी झूठ, सभी लोग झूठ बोल रहे हैं। यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्यमे मुखम, अरे मैया यदि भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है तो हमारे मुख को खोल करके देख लो। और जैसे ही यशोदा मैया ने कन्हैया के मुख को खोला है, खोलते ही 3 लोक 14 भुवन नंद महल सबका दर्शन आज कान्हा के ही मुख में हो गए हैं। प्रभु प्यारे, मानो भगवान बताना चाहते हैं मिट्टी खाते हैं कि ब्रज की रज कोई साधारण रज नहीं है। भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष 56 दिन तक ब्रज में रहे हैं। जब तक ब्रज में रहे हैं सज्जनों, कभी भी उन्होंने चरण पादुका चप्पल जूता तो पहना ही नहीं। क्यों? क्योंकि यशोदा मैया कहती है लाला गैया चराने जाता है, तुम्हारे पैरों में कंकड़ गड़ते होंगे, कांटे चुभते होंगे, ऐसा करो कि चप्पल जूता पहन करके जाया करो। कन्हैया ने कहा मैया हमें तो पहना दोगे, लेकिन गैया मैया के जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बछड़े हैं, बछियां हैं, उन्हें भी तो कांटा चुभता होगा, उन्हें भी तो कंकड़ गड़ते होंगे, चुभते होंगे। आपको हमारी चिंता है, हमें गायों की चिंता है। यदि मुझे पहनाना चाहती हो तो पहले गाय के बछड़ों को पहना दो। ऐसा संभव था नहीं, इसलिए 11 वर्ष 56 दिन तक भगवान श्री कृष्ण नंगे पांव ही घूमे। बोलो बाल कृष्ण लाल की। एक दिन की बात है, यशोदा मैया माखन भिगो रही थी। न जाने कहां से कन्हैया घूमते फिरते आ गए हैं और आकर के मैया के उखल, मैया की मथानी को पकड़ लिया है। हमें तो अभी मक्खन चाहिए, यही में से चाहिए, ताजा चाहिए। यशोदा मैया कहती है लाला पहले मक्खन निकल तो आने दे। कि एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी करमंतार नियुक्तासु निर्ममल्त स्वयं दधी। कन्हैया कहते हैं मुझे तो इसी का मक्खन चाहिए, अवई चाहिए। मैया ने कहा लाला पहले मक्खन निकल तो आने दे, पहले मक्खन निकल आने दे। प्रभु प्यारे, कन्हैया मथानी पकड़ के खड़े हो गए, मुझे तो अभी चाहिए। मैया ने देखा कि ये मानने वाला नहीं है, परेशान कर रहा है, तो मैया ने कहा लाला मक्खन से भी सुंदर कोमल तुझे बहू ला करके दे दूं तो कैसा रहे। माखन को भूल गए, अब तो कन्हैया बहू के लिए मचल गए।